मेडिटेशन कैसे करते हैं ये जानने से पहले आप ये जान लो कि मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्यों आपको रोज मेडिटेशन करना चाहिए। और एक भ्रम जो मेडिटेशन को लेके फैला हुआ है, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। वो भ्रम ये है कि मेडिटेशन बुढ़ापे में करने की चीज है या मेडिटेशन शादीशुदा लोग नहीं कर सकते। इस तरह की बातें सोसाइटी में फैली हुई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की, तो इन जगह पर अब बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है मेडिटेशन पर, और वो लोग इसे ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। मेडिटेशन कोई भी कर सकता है और इसके फायदे हर एज वालों के लिए अलग अलग है। मेडिटेशन करने के क्या फायदे हैं, दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि मेडिटेशन करने के क्या फायदे नहीं है, मेडिटेशन से आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो पहले से ज्यादा अर्निंग और हैप्पीनेस आपको मिलेगी। वैसे तो इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन थोड़ा डीपली जाए तो इसका एक मेन बेनिफिट ये है कि ये IQ प्लस EQ दोनों बढ़ा देता है और IQ को 23% तक बढ़ा देता है। अब आप सोचो, अगर कोई स्टूडेंट जो रोज मेडिटेशन करे तो वो कितना आगे जा सकता है बजाय उन स्टूडेंट के जो मेडिटेशन नहीं करते। अगर आपकी IQ अच्छी है और आपका इमोशनल बैलेंस अच्छा है तो आपको और क्या चाहिए लाइफ में। इसके अलावा मेडिटेशन स्ट्रेस को बहुत कम कर देता है और आज के टाइम में स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण है सभी बीमारियों का। और लोग ड्रिंक करते हैं अच्छा फील करने के लिए, लेकिन अगर आपने 15 दिन मेडिटेशन कर लिया तो आपको ड्रिंक करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए। ये आपकी सारी बुरी आदतें छुटा देगा। बात बात पर जो आप चिंता करते हो उसको ये कम कर देगा, आपकी खुशी को बढ़ा देगा। और फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट की बात करें तो ये हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके हार्ट और ब्रेन को एकदम हेल्दी रखता है। ये आपकी मेमोरी लॉस को बचाता है। मेडिटेशन आपकी लाइफ को लगभग एकदम जन्नत जैसी बना देता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एक दिन से कुछ भी नहीं होगा। कम से कम आप इसको 10-15 दिन रोज करना होगा। चलो अब जान लेते हैं कि आखिर मेडिटेशन कैसे करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मेडिटेशन है उन सबका ओरिजिन हुआ है विज्ञान भैरव तंत्र से, जो कि इंडिया की एक बहुत पुरानी बुक है। जब देवी पार्वती ने लॉर्ड शिवा से पूछा था कि हे लॉर्ड, आपकी रियलिटी क्या है और आप कौन हो, तो लॉर्ड शिवा ने सीधा सीधा बताने के बजाय कि मैं ये हूँ और ये मेरी रियलिटी है, उन्होंने देवी पार्वती को 112 मेडिटेशन बताए, जिनको करके इस संसार का कोई भी आदमी जान सकता है कि इस यूनिवर्स की हकीकत क्या है। जिसको बाद में ओशो, जिनको मास्टर ऑफ मास्टर्स भी कहा जाता है, अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ओशो ने मॉडर्न आदमी के लिए अलग से कुछ मेडिटेशन बताए, क्योंकि पतंजलि के टाइम में सेंटर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी वो हार्ट था और उससे भी पहले ये उससे भी नीचे था। लेकिन आज हमारी पर्सनैलिटी का सेंटर हमारा दिमाग बन चुका है। हम 24 घंटे अपने दिमाग में घुसे रहते हैं। तो अभी मैं आपको इन 120 मेडिटेशन में से एक सबसे सरल मेडिटेशन बताता हूँ जो आप कहीं भी कर सकते हो। इस मेडिटेशन का नाम है विपस्सना मेडिटेशन, जिसको करके गौतम बुद्धा एनलाइटन हुए। ये कैसे करते हैं, इससे पहले आप ये समझो कि मेडिटेशन आखिर है क्या। देखो, मेडिटेशन कोई कंसंट्रेशन नहीं है। इसमें आप कहीं एक जगह जबरदस्ती ध्यान नहीं लगाना होता। वो कंसंट्रेशन बढ़ाना हो गया, ना कि मेडिटेशन। और किसी मंत्र का जाप करना एक मेडिटेशन का टाइप जरूर है, लेकिन ये पुराने लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव था। हमारी जनरेशन के लिए उतना काम नहीं करेगा। मंत्र के जाप से आपको बेनिफिट जरूर हो सकता है, आप थोड़ा अच्छा भी फील करोगे, लेकिन मेडिटेशन इस कंसेप्ट से स्टार्ट होता है कि आप अपनी बॉडी और माइंड से अलग हो। ये ऐसे समझो मेडिटेशन का बेस है। विपस्सना मेडिटेशन की टेक्निक ये है कि जैसे एक आदमी रोड के साइड पर खड़े होके गाड़ियों को आते जाते देखता है, वैसे आपको अपनी सांस और अपने विचारों को देखना होगा। अभी आपके मन में कोई थॉट आता है तो आप उसे देखते नहीं, बल्कि उसमें चले जाते हो और मन ही मन खुद से बातें करते हो। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये कैसी बातें बता रहे हो, लेकिन ये बहुत ही इजी है और यही विपस्सना मेडिटेशन है। इसमें आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होता है। चलो शुरू से समझते हैं। सबसे पहले आप एक आरामदायक पोजीशन ले लो, चाहे लेट के करो या बैठ के, बस आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो भी आप इसे कर सकते हो, वैसे बैठ के ज्यादा सही है। उसके बाद आपको अपने फोन में या कहीं पर भी 10-15 मिनट का अलार्म लगा देना है और अपनी आंखें बंद कर ले। आसपास आवाज ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आपको अपनी सांसों को देखना है, जैसे एक सांस आ रही है और एक जा रही है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सांस लेनी नहीं है। योगा में हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर सांस बॉडी खुद लेती है। आपको बस सांस को देखना है, सांस आई, सांस गई। आप ना मन हो ना शरीर। ये चीज आपको मेडिटेशन में धीरे धीरे पता भी लग जाएगी। फिर अगर आपको कोई विचार आता है तो उस विचार को भी देख ले, उस पर कोई रिएक्शन ना करें, बस उसे देख ले। वो आएगा और अगर ध्यान ना दो तो चला जाएगा। जैसे आपको एक थॉट आया कि यार कल तो वहाँ जाना है, फिर आप खुद से बातें स्टार्ट कर देते हो कि फिर ये करना है, फिर वो करना है। अगर आप बातें करना भी स्टार्ट कर देते हो तो कोई बात नहीं। जैसे आपको याद आए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुरंत अपना ध्यान सांसों पर ले आए और जैसे ही आप सांसों को देखोगे वैसे ही वो विचार वहाँ से चला जाएगा और कुछ देर बाद दूसरा विचार आएगा। बट आपको कोशिश ये करनी है कि आपका ध्यान सांसों पर ही लगा रहे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सांसों के बीच का गैप। वैसे तो दोनों गैप इम्पोर्टेंट है, बट स्टार्टिंग में आप जब सांस लेते हो और फिर छोड़ते हो तो जो गैप आता है उसको देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे धीरे धीरे आपकी सांसें स्लो हो जाएगी और
और अगर आप 5-6 महीने करते हो तो आप 1 मिनट में सिर्फ 4-5 सांसें लोगे। लेकिन इसको आपको रोज 15-20 मिनट कम से कम 10-15 दिन के लिए करना हो अगर आपको इसके फायदे जानने हैं तो। ये हो गया बेसिक विपस्सना मेडिटेशन जो बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट है। और अगर अभी तक आप हमसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, वहाँ हम रोज अच्छी अच्छी पोस्ट लेके आते हैं ताकि आप अपनी लाइफ और ग्रुप में सबसे आगे रहें।